अर्जुन, रिया, कबीर और सुमन बहुत ही मुश्किल से असुर हवेली से बाहर निकल पाए। रात के अंधेरे में वो हाँफते हुए सड़क की तरफ पहुंचे। सबकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में बहुत डर बसा हुआ था। सुमन गुस्से में डर से कांपते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, यहाँ आना सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अर्जुन उसकी बात काटते हुए कहता है, अब वो हमें परेशान नहीं करेगी। हमने उस बुरी आत्मा को हरा दिया है। तुमने देखा ना, हमने कितनी मुश्किल से उसे हराया है और हम जीतकर सही सलामत बाहर वापस आए हैं। अर्जुन की इसी बात पर रिया कहती है, वो दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा था ना तुमने? उन लाइनों में यही लिखा था ना कि वो वापस जरूर आएगी। कबीर ने कहा, शायद ये सिर्फ हमें डराने के लिए था। हमें गांव लौटकर इस बारे में किसी को बताना चाहिए। सारे दोस्त एक दूसरे की हिम्मत तो बांध रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों दोस्त गांव लौट जाते हैं। गांव लौटने के बाद चारों ने इस घटना को अपने तक ही रखा। उन्होंने हवेली के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन जल्दी ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अर्जुन को हर रात में अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रिया को शीशे में एक काली आकृति दिखाई देने लगती है और कबीर को भी सपनों में वही बुरी आत्मा दिखाई देती है और उसे मारने की धमकी देती है। इन चारों दोस्तों में सबसे बुरा हाल सुमन का ही था। वो हर रात को चीख कर उठती थी और कहती थी, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है, वो हमें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो जरूर आएगी। चारों ने महसूस किया कि वो प्रेत आत्मा सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी, वो उनके पीछे पीछे गांव तक आ चुकी थी। हर दिन और रात डर और तनाव के बीच अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा शिवनंद से इस बारे में बात करने का फैसला किया। शिवनंद ने अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी और सुनने के बाद शिवनंद इस बारे में कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। असुर हवेली की जो प्रेत आत्मा है, उसे छेड़ना मौत को बुलाने जैसा है और तुमने वही किया। वो आत्मा सिर्फ शापित नहीं है, बल्कि बदले की आग में जल रही है और तुम लोगों ने उसके बदले की आग को और ज्यादा भड़का दिया है। अर्जुन कहता है, हमने तो उसे रोकने की पूरी कोशिश की और शायद हमने उसे रोक भी दिया था। इस पर शिवनंद कहते हैं, तुमने उसे कमजोर किया होगा, लेकिन खत्म नहीं। वो प्रेत तभी शांत होगी जब उसका बदला पूरा होगा। बदला? लेकिन किससे? रिया ने पूछा। शिवनंद ने बताया, ये कहानी करीब 100 साल पुरानी है। असुर हवेली में एक औरत देविका को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा तब से भटक रही है और वह उस हर इंसान को मार देना चाहती है जो उसके घर में कदम रखता है, लेकिन तुमने उसकी ताकत को चुनौती दी है, इसलिए अब वो सिर्फ बदले के लिए तुम्हारे पीछे तो आएगी ही। अब देविका तभी शांत होगी जब वो तुम चारों से अपना बदला ले लेगी। ये बात सुनकर चारों डर तो जाते हैं, लेकिन हिम्मत रखते हैं। चारों इस बारे में बहुत ही गहराई से बातें करते हैं। पूरा दिन उन्हें इसी बारे में बात करते हुए निकल जाता है और आखिर में चारों फैसला करते हैं कि देविका की आत्मा के बारे में और जानने के लिए वो हवेली में दोबारा जाएंगे। डर के बावजूद भी वो उस हवेली में उस रात फिर से पहुंच जाते हैं। इस बार हवेली का माहौल पहले से बहुत ही ज्यादा डरावना था। जैसे ही चारों लोग अंदर एंटर हो जाते हैं, उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज उन्हें उसी खून से लथपथ कमरे की ओर ले गई जहां पर एक गुड़िया रखी थी, लेकिन इस बार गुड़िया गायब थी। उस कमरे में गुड़िया नहीं थी। उनके देखते ही देखते अचानक से कमरे की दीवारों पर कुछ खून से लिखे शब्द उभरने लगे। उस पर लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। न्याय?
इसका क्या मतलब है? रिया ने पूछा। अर्जुन जवाब देता है, शायद उसे शांति चाहिए। हमें पता लगाना ही होगा कि उसका बदला किससे है, जिससे कि हम उसे मुक्ति दिलाने में उसकी मदद कर सकें। जैसे ही उन्होंने हवेली के दूसरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक से दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली के अंदर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और हर जगह से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तुमने मुझे फिर से परेशान किया है, एक गूंजती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी और ये आवाज देविका की ही थी। तभी अचानक से वो बुरी प्रेत आत्मा सामने प्रकट हो जाती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके बाल पूरे शरीर पर बिखरे हुए थे। वो तेजी से कबीर की ओर बढ़ती है। वो चीखते हुए बोलती है, तुम सब मरोगे। कबीर को बचाने के लिए अर्जुन ने जल्दीबाजी में एक दीवार से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस प्रेत की ओर फेंका, लेकिन वो उसे पार कर जाती है। देविका ने कबीर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाने लगी। रिया जल्दी से अपने बैग से वही किताब निकालती है जो इन लोगों को पिछली बार इसी हवेली से मिली थी। उसमें एक विशेष मंत्र लिखा था जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। रिया ने कांपती हुई आवाज में उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती गई, वो प्रेत आत्मा तड़पने लगती है। देविका चिल्लाती है, रुको, मुझे रोको मत, मुझे तुम लोगों से बदला लेना है। तुमने मुझे परेशान किया है, मैं तुम लोगों से बदला लेकर ही रहूंगी। तुम ये मामूली मंत्र पढ़कर मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन रिया ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। देविका चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन अंत में वो गायब हो जाती है। हवेली का माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। अर्जुन को याद आता है और वो कहता है, शिवनंद दादा ने कहा था कि देविका तभी शांत होगी जब उसका बदला पूरा होगा, इसलिए हमें उसके पति के बारे में पता करना होगा। शायद उसकी आत्मा भी यहीं कहीं भटक रही है और देविका को इन मंत्रों ने नियंत्रित किया है। पूरी तरीके से उसे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए देविका गई नहीं है, वो यहीं पर है। हमें उसे मुक्ति दिलानी ही होगी, जिससे दूसरे लोग शांति से रह सकें। मंत्र वाली किताब के अगले पन्ने चारों लोग ध्यान से पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि देविका का पति राजा विक्रम ने हवेली के तहखाने में एक गुप्त कक्ष बनाया था। उस कक्ष में उसने देविका को कैद करके जिंदा जला दिया था। चारों जल्दी जल्दी उस तहखाने के दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। पूरी हवेली को छान मारने के बाद आखिरकार उन चारों ने उस तहखाने को ढूंढ निकाला। चारों उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था और वहाँ उन्हें एक जली हुई लाश दिखाई देती है। वो जली हुई चिता किसी और की नहीं बल्कि देविका की ही होती है। तभी वहाँ पर देविका अचानक से प्रकट हो जाती है। देविका चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ से भागो वरना तुम सब मारे जाओगे। तुम सब अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी जिंदा चिता यहीं पर जला दूंगी। अर्जुन हिम्मत जुटाकर कहता है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ तुम्हें न्याय किससे और कैसा चाहिए। देविका के दोनों हाथ जल रहे थे और वो अपने जलते हुए हाथों से दीवार पर लिखती है, उसके वंशजों को खत्म करो, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और जो जो मेरे रास्ते आएगा मैं उसे मार डालूंगी, चाहे वो कोई भी हो। ये बोलकर देविका गायब हो जाती है, लेकिन डर का माहौल जो का त्यों था। चारों लोग हैरान होकर उदासी के साथ नीचे बैठ जाते हैं, ये सोचकर के निर्दोष लोगों को मारना क्या ठीक होगा, क्योंकि देविका का अपराधी बस एक था, उसका पति विक्रम। उसके वंशजों का कोई हाथ नहीं था देविका को मारने में। और इन चारों को शिवनंद ने बताया भी था कि राजा विक्रम के वंशज अभी भी गांव में रहते हैं। देविका की आत्मा तभी शांत होगी जब उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अब चारों के सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या उन निर्दोष लोगों को मार देना ठीक होगा या फिर कोई और रास्ता भी है देविका से मुक्ति पाने का। चारों दोस्त बैठकर सोच ही रहे थे, तभी अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अर्जुन कहता है कि हम यहाँ पर फंस तो गए हैं, क्यों ना हम आखिरी एक कोशिश करके देख लें।
हमारे चाहने से गांव वालों का भला हो ही सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से वापस भी जाएंगे तो देविका हमारा पीछा तो गांव तक करेगी। अर्जुन की बात से तीनों दोस्त सहमत हो जाते हैं। चारों लोग एक तकनीक अपनाते हैं कि क्यों ना सामने पड़ी हुई देविका की जली हुई लाश को और जला दिया जाए, मतलब पूरे रीति रिवाज से उसकी चिता में आग लगाई जाए। हो सकता है देविका को मुक्ति मिल ही जाए। उनकी ये आखिरी कोशिश थी। अर्जुन ने घर पे ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, इसलिए मिट्टी का तेल और माचिस वो घर से ही लाया था। चारों दोस्त बिना देरी किए जल्दी से उस जले हुए कंकाल पे मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। रिया जैसे ही माचिस में आग सुलगाती है तभी यहाँ पर देविका प्रकट हो जाती है और माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। देविका चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब यहाँ पर मेरी चिता नहीं बल्कि तुम चारों की चिता जलेगी। कबीर और अर्जुन हिम्मत जुटाकर देविका से फाइट करने लगते हैं, जिससे कि देविका का ध्यान हट जाए और रिया और सुमन उसकी चिता में आग लगा दें। और ऐसा ही होता है, देविका का ध्यान हट जाता है। रिया और सुमन बहुत ही घबराई हुई और डरी हुई थी, लेकिन दोनों ने बहुत ही समझदारी से उस चिता में आग लगा दी और साथ ही उस किताब से रिया और सुमन मंत्र पढ़ने लगती हैं। देविका कमजोर पड़ जाती है। अचानक से वो चिल्लाने लगती है। वो इतना दर्द से चिल्ला रही थी जैसे कि मानो उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभ रही हों। और देखते ही देखते देविका की भयानक आत्मा एक सुंदर शरीर का रूप धारण कर लेती है। असल में देविका जब जीवित थी तो ऐसी ही दिखती थी जैसा उसने अब रूप धारण कर लिया है। चारों दोस्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देविका बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही तेज रोशनी के साथ देविका गायब हो जाती है। सुबह के 4 बज गए थे। आसमान में चंद्रमा अब साफ दिख रहा था। चारों लोगों ने बिना निर्दोषों की जान लिए देविका को मुक्ति दिला दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।